नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर चक्राता से, जहां पर कोटी कनासर में मौजूद एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कनासर मंदिर के ठीक पीछे लकड़ी और बांस से बने इस कैंप रेस्टोरेंट में आग लगी है। भीषण आग ने सब कुछ राख कर दिया। बताया जा रहा है कि इस रेस्टोरेंट में लकड़ी का कुछ काम चल रहा था, वहीं आग से पूरा रेस्टोरेंट जल गया। वहीं आग लगने के बाद सब समय पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी। देहरादून के पचवा दून इलाके में इन दिनों अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई तेजी से जारी है। नदी, बरसाती नाले, ढांग और तालाब की जमीनों को हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन लगातार खाली कराने में जुटा हुआ है। शुक्रवार को सभावाला में 14 शीशमबाड़ा क्षेत्र में 16 अवैध मकान और कट्टा पत्थर क्षेत्र में 10 अवैध मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। 7 अप्रैल से शुरू हुई अलग अलग कार्रवाई में कुल 66 मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई देखी जा चुकी है। प्रशासन ने कहा कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं इस दौरान प्रशासन की टीम को लोगों का भारी विरोध भी झेलना पड़ा, जबकि कुछ लोग सहयोग करते भी नजर आ रहे हैं और अपना सामान खुद ही घरों से बाहर निकालकर अन्य जगहों पर रखते नजर आए। उसके क्रम में आज सभावाला, शीशमबाड़ा और कटा पत्थर में कार्रवाई की है, जिसमें लगभग अभी तक हम 40 मकानों का ध्वस्तीकरण कर चुके हैं। सर, कुछ विरोध भी सामने आया देखने में? जी, ग्रामीणों द्वारा कुछ विरोध किया गया, परंतु कुछ ग्रामीणों द्वारा सहयोग भी दिया गया है, क्योंकि वे भी जानते हैं कि उनके द्वारा जो है गलत प्रकार से जो है अवैध रूप से अपना निर्माण किए गए हैं। ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र को अवैध बताते हुए उनके चुनाव को रद्द करने की मांग की गई है। शंभू पासवान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित ऋषिकेश नगर निगम सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर मेयर बने थे, लेकिन उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर शुरू से ही सवाल खड़े होते रहे। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने इस मुद्दे को लेकर राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र भेजा। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और संविधान की विभिन्न धाराओं का हवाला देते हुए पासवान का जाति प्रमाण पत्र अवैध करार दिया। उनके चुनाव को रद्द कराने की मांग की गई। संघ का यह आरोप है कि शंभू पासवान मूल रूप से बिहार के निवासी हैं और उन्होंने उत्तराखंड में साल 2000 में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हासिल किया। संघ का यह भी कहना है कि कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति से जुड़े लाभ सिर्फ अपने मूल राज्य में प्राप्त कर सकता है, न कि उस राज्य में जहां पर वो बाद में जाकर निवास करने लगे। बेरोजगार संघ ने विभिन्न उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए मांग की है कि शंभू पासवान को जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को कुर्सी पर अगले 3 साल पूरे हो चुके हैं और अब सामने सबसे बड़ा चैलेंज है 2027 का चुनाव। पर जब बड़े नेता अलग बोलते हो तो कुर्सी कब तक है, इसका पता न हो तो ऐसे में करण माहरा आगे करेंगे क्या? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर करण माहरा को 3 साल पूरे हो गए। कांग्रेस में अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का है। ऐसे में सब ठीक रहा तो करण माहरा के सामने सबसे बड़ा चुनाव 2027 का होगा, जो कांग्रेस के लिए करो या मरो का चुनाव है, क्योंकि एक और हार उत्तराखंड में कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर देगी। ऐसे में जब बड़े नेता अपने अपने बोलते हो, जिनको एक मन के साथ मंच पर लाना मुश्किल हो, तो अगले 2 साल की प्लानिंग पर कैसे काम होगा और बड़े नेताओं को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, वर्कर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि जो काम सौंपा जाता है, कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ पूरे खून पसीने को बहाकर उस काम को करता है। ज़रूरत है मैसेजिंग की, और मैसेज, पॉजिटिव मैसेज अगर जाने शुरू होंगे, निश्चित ही उसका लाभ पार्टी को होगा। साफ है, बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष के कंट्रोल में नहीं है और हाल हाईकमान को देखना है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या करण माहरा 2027 का चुनाव करवा पाएंगे
या बीच में अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई और आएगा? वहीं कांग्रेस के इस हाल को बीजेपी नेता मथुरा दत्त जोशी ने हकीकत बताया। जुडिक्शन नहीं है, ये हाईकमान को तय करना है। मुझे अपनी विधानसभा रानीखेत में भी तैयारी करनी है और समय मुझे भी चाहिए, और हाईकमान क्या तय करता है क्या नहीं करता, मैं हाईकमान के निर्णय के साथ रहूंगा, क्योंकि पहली बात तो यह है कि हाईकमान जो जिम्मेदारी देगा वो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो होना चाहिए था उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो 4-5 नेता कांग्रेस के हैं एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। आपने देखा गुजरात में जाके तो हंसते हैं, यहाँ कभी आपने ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी, उत्तराखंड में एक साथ नहीं दिखाई दी, क्योंकि कांग्रेस के नेता ही नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष मजबूत हों। कांग्रेसियों ने ही, जो उनके अपने लोग थे, उन्होंने काम नहीं करने दिया। विधायक उनको अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। हरीश रावत उनको अध्यक्ष मान, पहले दिन से हरीश रावत जी ने विरोध करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को कार्यकर्ता पर भरोसा है, लेकिन बड़े नेताओं को कंट्रोल करने से लेकर कुर्सी कब तक रहेगी, ये फैसला जब हाईकमान को करना है। तो 2027 चुनाव के लिए करण माहरा कार्यकर्ता के भरोसे कांग्रेस को कहां तक खींच पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पंच प्रयाग ही नहीं बल्कि पूरे 15 प्रयाग हैं और अब इन सभी प्रयाग को जनता से रूबरू कराने की बड़ी प्लानिंग हो रही है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय ने इसे लेकर खाका तैयार कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड संस्कृत विवि का दावा है कि उत्तराखंड में 5 नहीं बल्कि 15 प्रयाग हैं। वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च प्रोग्राम के तहत उन्होंने 10 नए प्रयाग ढूंढे हैं। हालांकि इनमें से 2 प्रयाग टिहरी डैम में समाहित हो गए। दरअसल राजभवन की तरफ से गवर्नर गुरमीत सिंह ने प्रदेश की हर यूनिवर्सिटी को शोध के लिए एक विषय चुनने को कहा था, जिसके तहत हरिद्वार स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय ने अपनी रिसर्च में कई प्रयाग की खोज की और पाया कि ये जनता की पहुँच से दूर है और इन्हें विकसित करने की जरूरत है। यही नहीं, अब यूनिवर्सिटी की तरफ से इन प्रयागों को एयरपोर्ट और सरकारी ऑफिस से लेकर होटल में भी कॉफी टेबल बुक के तौर पर रखने की प्लानिंग है। पुराणों का हमने मंथन किया अच्छी प्रकार से, और महाभारत का जो वन पर्व है जिसमें पांडव जो है जगह जगह घूमते हैं, उसमें तो हमको ये पाया कि ये जो हमारा उत्तराखंड है इसमें कुछ विशेषता है। वो विशेषता ये है कि कॉस्मिक बीइंग के साथ में कनेक्ट होने के स्थल, जिनको प्रयाग बोलते हैं जो है ये, तो वो हमने देखने शुरू किए। तो 5 प्रयाग तो जो है वो बड़े प्रसिद्ध हैं, पहले से सब लोग जानते हैं, लेकिन लगभग 10 प्रयाग और भी हमको मिले उसमें जो है। असल में अब तक उत्तराखंड में विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग को पंच प्रयाग माना जाता है और इनका बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। अब 10 नए प्रयाग खोजे गए हैं। उनमें केशव प्रयाग अलकनंदा सरस्वती के संगम पर, सोम प्रयाग मंदाकिनी सोम गंगा के संगम पर, सूर्य प्रयाग मंदाकिनी अल संतरगिरी के संगम पर, रुढ़ी प्रयाग अलकनंदा ढोड़की नदी के संगम पर, शिव प्रयाग अलकनंदा खांडव गंगा के संगम पर, जगदीश प्रयाग अलकनंदा पट्टीवती के संगम पर, गणेश प्रयाग भागीरथी भिलंगना के संगम पर, कुल प्रयाग अलकनंदा हर्षवती के संगम पर, इंद्रप्रयाग गंगा और नयार नदी के संगम पर है। जानकार भी मानते हैं कि उत्तराखंड में 5 से ज्यादा प्रयाग जरूर होंगे, जिनका प्रचार और प्रसार भी बेहद जरूरी है। पंच प्रयाग हैं, यह तो बड़े रूप में है, इनके जैसे छोटे छोटे रूप और भी हैं। ये 15 जरूर होंगे, कुछ पुराणों में लिखा होगा। जैसे हमारे बद्रीनाथ तो आदि बद्री आता है जैसे, और जैसे जागेश्वर है तो उसमें वृद्ध जागेश्वर आता है। ये 5 प्रयागों के साथ 15 प्रयाग जरूर जोड़ के मिलेंगे जरूर। उत्तराखंड में 10 नए प्रयाग सामने आने के बाद जाहिर तौर पर लोगों का रुझान भी यहाँ की ओर बढ़ेगा। ऐसे में इनके प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया गया तो आने वाले समय में ये भी बड़े धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में अप्रैल के महीने में बर्फबारी हुई। शुक्रवार दोपहर को मुनस्यारी के ज्यादातर इलाकों में बर्फ गिरी। बर्फबारी होने से गाड़ियों की आवाजाही भी बंद रही, जिसके चलते यात्रियों को भी खासी परेशानी हुई। एकाएक बर्फ गिरने से पारा भी तेजी से लुढ़का है। बावजूद इसके लोगों ने बर्फ का जमकर मजा उठाया। अप्रैल में बर्फबारी कई सालों के बाद देखने को मिली, जिससे लोग भी हैरान हैं। हालांकि इस बीच बढ़ रही गर्मी से भी लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। मई के महीने में वाह, पिथौरागढ़ नगर में पहले पिंक टॉयलेट का उद्घाटन हो गया। निगम की मेयर कल्पना देवलाल ने डीएम की मौजूदगी में पिंक टॉयलेट को जनता को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि शहर में 5 पिंक टॉयलेट बनाने का प्लान तैयार किया गया है, जिसे चलाने की जिम्मेदारी सुलभ इंटरनेशनल को दी गई है। पिंक टॉयलेट को जहां हर समय साफ रखने का दावा किया जा रहा है, वहीं महिलाओं को ब्रेस्ट फीडिंग की भी सुविधा यहां पर दी गई है। दिए गए सुझाव हैं, जो हमारे इसमें कमियां रह गई उनको हम जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो अपना मेमोरेंडम में था कि हम 5 पिंक टॉयलेट पिथौरागढ़ को देंगे, उसमें शुरुआत हो चुकी है और जगह के लिए भी हमने नई जगह सोच रखी है कि हम कहाँ पे और बनाएंगे। जल्द से जल्द आपको वो पिंक टॉयलेट दिखाई देंगे। नैनीताल पालिका ने टोल और पार्किंग का पैसा बढ़ाया तो उसका विरोध भी शुरू हो गया। वहीं अब इस मामले को लेकर राजनीतिक रंग ये मामला ले चुका है। हालांकि पालिका इसे अब अपनी आय बढ़ाने का कदम बता रही है, लेकिन बीजेपी पालिका पर हमला कर रही है। नैनीताल में पार्किंग शुल्क बढ़ाने पर बीजेपी खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी ने नैनीताल की पालिका बोर्ड पर जनता पर टैक्स थोपने का आरोप लगा दिया है और अपनी शिकायत जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को भेज दी है। इन बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग है कि बढ़ाए गए पार्किंग शुल्क और टोल टैक्स को खत्म किया जाए और पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को राहत दी जाए। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा ने पार्किंग में बिना किसी सुरक्षा के महिलाओं की ड्यूटी लगाने पर भी सवाल खड़े किए हैं। हमें समस्या यह है कि एकदम से इतना टैक्स बढ़ा दिया गया है, इतना शुल्क बढ़ा दिया गया है। जिनकी गाड़ियां हैं उनके पार्किंग के तो आप उनका लाइसेंस बना रहे हैं, उसका 800 रुपये ले रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? आपने उसका 500 रुपये कर दिया तो वो कहाँ खड़ी करेंगे? अपनी छतों में खड़ी करेंगे। समूह की महिलाओं को वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है पार्किंग में। ये बिल्कुल, मैं महिला हूँ, मैं बिल्कुल उसका विरोध करती हूँ। महिलाएं हैं वहाँ पर, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, कोई कैमरे नहीं है। लेक ब्रिज टैक्स है प्लस पार्किंग शुल्क है, ये नगर पालिका ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। साथ ही उनके द्वारा जो है इसको प्रॉपर विधिक प्रक्रिया से नहीं किया गया है। तो इन लोगों के द्वारा एक सचिव हमारे शहरी विकास विभाग महोदय के लिए एक ज्ञापन द्वारा जिलाधिकारी दिया है हमें। दरअसल हाईकोर्ट ने नैनीताल के यातायात प्लान और केयरिंग कैपेसिटी पर सवाल उठाए तो पालिका ने टोल टैक्स और पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी करने का कोर्ट में अंडरटेकिंग दिया, जिसके बाद कांग्रेस वाली पालिका बोर्ड ने बिना किसी विरोध के टोल टैक्स 300 और पार्किंग 500 रुपए पर निर्णय ले लिया। सोशल मीडिया में पालिका का विरोध होने लगा तो पालिका ने भी इस निर्णय को अपनी आय बढ़ाने का फैसला बता दिया। वहीं शहर में कम हुई पर्यटकों की संख्या पर पालिका इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार मान रही है। टूरिस्ट आना पालिका के कारण नहीं हो रहा है, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है। टूरिस्ट आना ये इन्होंने नीचे ही गाड़ियाँ रोक दे रहे हैं, या हल्द्वानी रोक दे रहे हैं, या फिर बाईपास पर रोक दे रहे हैं, उससे टूरिस्ट ऊपर नहीं आ रहा है। मैंने पहले ही बताया, जो भी टूरिस्ट मैंने वहाँ पर देखा आता हुआ, कोई कुछ नहीं बोला, उन्होंने सीधे पैसे निकाले और दे दिए। पालिका के फैसले का विरोध हो रहा है तो कुछ लोग इसके समर्थन में भी हैं। विरोधियों का तर्क है कि इससे शहर में पर्यटकों की संख्या में कमी आएगी, तो समर्थकों को इससे सुधार नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ फिल्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए संकल्प को दोहराते हुए सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि राज्य सरकार इस विषय में अत्यंत गंभीर है और ठोस रणनीति के साथ काम कर रही है। सीएम ने कहा कि हाल ही में हमारी सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज को अनुदान देने का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल में आयोजित गढ़वाली फीचर फिल्म मेरी प्यारी बोई के प्रीमियम में शामिल हुए थे। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। राज्य सरकार ने नई फिल्म नीति 2024 लागू की है, जिससे यहां पर फिल्म बनाना और ज्यादा आसान हो गया है।
देहरादून सचिवालय में सीएम पुष्कर धामी ने गर्मियों के दौरान पानी की आपूर्ति के संबंध में समीक्षा बैठक की। सीएम धामी ने निर्देश दिए कि राज्य के हर गांव और शहर में पाइपलाइन से पानी पहुंचाने की योजना को तेज किया जाए। कैचमेंट एरिया में वनीकरण और चेक डैम बनाए जाएं। जल संवर्धन की नीति तैयार की जाए। दूरस्थ क्षेत्रों में सोलर पंप का प्रयोग कर जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। स्कूलों, पंचायतों और सोशल मीडिया के माध्यम से जल बचाने का संदेश फैलाया जाए। गर्मियों से पहले जल संकट वाले गांवों की सूची तैयार कर विशेष योजना बनाई जाए।